दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप हाई डिलीवरी परसेंटेज देख के एनएससी की वेबसाइट से पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक स्ट्रांग है। आज हम देखेंगे कि कहां से पता करें कि पिछले 10 दिनों में कितने दिन ऐसे हुए हैं जहां हाई डिलीवरी परसेंटेज हुआ है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है और मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की जो लिस्ट है और यहाँ पे जो बाई वैल्यू जो स्टॉक्स हैं, इनमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंट है। ये दिखाएगा कि उन स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा कन्विंस हैं कि एक अप ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि तभी वो जितने ट्रेड हुआ है क्वांटिटी उसका ज़्यादा परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में डिलीवरी के रूप में ले गए होंगे। सिंपल सी बात है। आज हम देखेंगे कि कहाँ से पता करें कि पिछले 10 दिन में उन स्टॉक्स में क्या हुआ है। जैसे आज का तो आप देख लोगे, आज का तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करोगे इन सारे स्टॉक्स को, तो जैसे हमने एचडीएफसी बैंक पे क्लिक किया तो ये ट्रेड इन्फॉर्मेशन आया। अब ट्रेड इन्फॉर्मेशन में दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 67% है। अब बहुत लोगों को डाउट था कि बाय का है कि सेल का है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, जो कैश मार्केट होता है वहाँ आप सेल करके डिलीवरी में नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ बाय करके ही उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सेल सिर्फ इंट्राडे में होता है शेयर, या तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। ये जो डेटा है ये कैश मार्केट का है। मतलब यहाँ पे जो 67% दिखा रहा है, 67%, ये है कि जितना भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसका 67% क्वांटिटी को लोग अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, बेच के नहीं गए हैं, रख के लेके गए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर 70% हो ना तो दिखाता है कि ज़्यादा लोग उसमें कन्विंस हैं कि आगे बड़ा ऊपर ही जाने वाला है, तभी तो बाय करके रख के ले गए हैं ना। तो हमारे पास तो एनालिसिस करने के लिए ना तो टूल है ना कोई टीम है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो 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 मान लो आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, एफआईआई है, डीआईआई है, उनके पास तो एक प्रॉपर टीम है। तो अगर ये 70% लेके गए हैं मतलब वो लोग भी लेके गए हैं, तो हम उन पे विश्वास कर सकते हैं और इस हिसाब से हम अपना एक व्यू बना सकते हैं स्टॉक में कि स्टॉक स्ट्रांग है। तो कोई भी स्टॉक आपको देखना है जहाँ पे 70% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हो। अब एक दिन तो डिलीवरी परसेंट आ गया, लेकिन पिछले कई दिन से क्या वो आ रहा है, ये कैसे पता करना है। एक तो तरीका है, रोज़ आप देखो कि कौन से स्टॉक मोस्ट एक्टिव लिस्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, और उसमें आप देखो कोई स्टॉक बार बार आ रहा है क्या। पर ये तो टाइम टेकिंग भी होगा और हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्टॉकेज ऐप। तो स्टॉकेज करके ऐप है, स्टॉक EDGE, ये जो स्पेलिंग है आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे स्टॉकेज यहाँ लिखा हुआ है, स्टॉकेज का लोगो। ये पेड ऐप है, इसमें आपका कुछ 1700-1800 रुपये एक साल का इसका चार्जेस है, जिसको आपको अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप ले सकते हो। मेरा कोई इसमें प्रमोशन नहीं है। ये यहाँ पे इसमें ये डेटा दिखाता है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सर्च करोगे, मान लो सेम स्टॉक HDFC बैंक जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे एक कॉलम है डिलीवरी का, ये दिख रहा है आपको डिलीवरी। अब आप जैसे ही इस डिलीवरीज को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध है। आप अगर मोबाइल में यूज़ करना चाहें तो स्टॉकेज ऐप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे ही डिलीवरीज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पिछला देखो कब कहाँ तक का डेटा है। ऑलमोस्ट आपका 2 दिसंबर तक से स्टार्ट हुआ है डेटा। 2 दिसंबर मतलब 2 महीने का डेटा आपके पास है कि कितना परसेंट डिलीवरी आया है। तो यहाँ पे देखो आप, डिलीवरी परसेंटेज लगभग 56-68 था इस रीजन में। यहाँ पे जब स्टॉक ऊपर के लेवल पे था 1800, यहाँ से नीचे गिरा है स्टॉक। और अभी आप देखोगे तो स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज आप देखो, 79% डिलीवरी परसेंट, 71%, 77। अब आपका काम इजी हो गया। यहाँ पे ये जो ऐप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, ये इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो ये डेटा को पढ़ने का जो टाइम है वो बच जाए और एक इजी तरीके से डेटा दिखाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिन दिख रहे हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज है। मतलब आपको ये बता रहा है कि इसमें यहाँ से ही पोजीशन बननी चालू हो गई थी। आप देखो नीचे प्राइस कहाँ पे था, 1664, और वहाँ से ऑलरेडी 1732 आ गया है। तो जब ये डिलीवरी परसेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत काम करता है, मैंने देखा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है यार, आप किसी को भी समझा सकते हो, एक बच्चे को भी समझा सकते हो कि भाई 1 लाख शेयर ट्रेड हुए आज इसमें इंट्राडे में, उसमें से 74,000 शेयर, 74% शेयर को लोगों ने लेके गए अपने पोर्टफोलियो में। अब आप आज कोई स्टॉक खरीदोगे दिन में जाके, आप हो सकता है इंट्राडे में खरीदे बेचे, उसका वॉल्यूम बढ़ता गया। लेकिन अगर मैं उस पर कन्विंस हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में ये बढ़ेगा,
तो मैं उस स्टॉक को लेके जाऊंगा अपने पोर्टफोलियो में। इस तरीके से डिलीवरी परसेंटेज काम करता है। तो डिलीवरी परसेंटेज आप हमेशा देखना, चाहे वो स्टॉक आप किसी भी तरीके से आप खरीद रहे हो। स्टॉकेज जो है 1 साल के लिए 1700-1800 रुपये का चार्ज कोई बड़ा नहीं है मुझे लगता है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं तो ये जो टूल्स हैं आपकी मदद करते हैं। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्कैनर्स भी हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कहाँ से, एनालिटिक्स में आप जाएंगे और यहाँ पे जो स्कैन्स है मैं आपको ट्राई करूँगा ओपन करने का। तो यहाँ पे आप अगर ये स्कैन्स में ओपन करेंगे, स्टॉक स्कैन्स में, और यहाँ पे अगर हम ये वॉल्यूम और डिलीवरी स्कैन में जाएं और यहाँ पे हम देखें वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, और उसके बाद हाई डिलीवरी किस में हुई है, हाई डिलीवरी परसेंटेज स्कैन है इसमें। मतलब वो तो एक तरीका है ना जहाँ से हम एनएससी की साइट पे जाके देख रहे हैं कि इस स्टॉक में ज़्यादा डिलीवरी आई है। आप अगर ये हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले को क्लिक करोगे तो वो सारे स्टॉक दिखा देंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवरी परसेंट है। यहाँ देखो इसमें 94% डिलीवरी हुई है ये स्टॉक में, जीई वर्नोवा, और बजाज होल्डिंग में 86% का डिलीवरी परसेंटेज है। ये परसेंटेज को देखना है आपको, ये परसेंटेज कि कितना ट्रेडेड। अब ये सीधा जाके बाय नहीं करना है। अब मेरा क्या कहना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस स्टॉक को क्लिक करो। अब यहाँ से इस स्टॉक को सीधा आप क्लिक कर सकते हो। ये क्लिक किया हमने, ये सीधा डिलीवरी परसेंटेज वाला पेज खुल गया। अब इसमें आप देख लो कि पिछले 2 महीने के डेटा में, पिछले 10-15 दिन में देखो क्या 70% से ज़्यादा वाले कितने दिन हैं। तो आप देखोगे यहाँ भी लगभग 70% है, यहाँ भी 82% है, यहाँ 78% है, यहाँ भी लगभग 70% है, यहाँ भी 70% है, और यहाँ भी 75% है। तो इससे आपको क्या कन्विक्शन आया कि स्टॉक देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया डिलीवरी परसेंटेज आते आते। ये 1591, इस यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया। ये जो बड़ा जो बार है ना ये दिखा रहा है वॉल्यूम, और इसमें जो ये डार्क ब्लू कलर है ये दिखा रहा है डिलीवरी। मतलब इतनी क्वांटिटी यहाँ तक जो है ये क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसमें इतनी क्वांटिटी 86% क्या हुआ, डिलीवरी में ले गए। ये दोनों नंबर अगर आपने देखे होते तो इस प्राइस पे ये जो 1591 और 1641 है, यहाँ पे किसी ने पोजीशन बनाई इसीलिए स्टॉक बढ़ गया। देखो ये यहाँ से 1700 तक पहुँच गया है। तो जो एक मेथड है ना काम करने का कि डिलीवरी परसेंटेज काम करता है, तो आप कोई भी स्टॉक लो, किसी भी एनालिसिस से एक आपका स्टेप अब मैं ऐड कर रहा हूँ, आप उसमें डिलीवरी परसेंटेज ज़रूर देखना है, पहली बात। दूसरा, डिलीवरी परसेंटेज देख के भी स्टॉक ले सकते हो। कैसे, डिलीवरी परसेंटेज का स्कैनर है ये स्टॉकेज में। अगर आप स्टॉकेज यूज़ कर रहे हो तो हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले स्टॉक्स में जाओ, उसमें पीछे का डेटा देखो कि क्या इसमें आ रहा था डिलीवरी पहले से। या तो एनएससी की वेबसाइट पे जाओ और जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं वहाँ पे देखो 1 बाय 1। जैसे एसबीआई लिखा हुआ है तो एसबीआई में हमने क्लिक किया, यहाँ दिख रहा है सिर्फ 46% डिलीवरी है। वो ट्रेड ज़्यादा हुआ है लेकिन डिलीवरी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ट्रेडिंग ज़्यादा हो गई, डिलीवरी नहीं आया, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कब इंटरेस्टेड हूँ, 70% से ज़्यादा। कहाँ देखना है कि पिछले 10-15 दिन में कितना आया है, स्टॉकेज पे। स्टॉकेज पे अगर आप आके यहाँ पे एसबीआई लिखोगे तो यहाँ पे ये मोबाइल में भी है, डिलीवरी में जाओ और यहाँ आप देखो 70% आ ही नहीं रहा है। आप ये पूरा डेटा देखो, पिछले ये लगभग 22 जनवरी तक का डेटा भी आप देख लोगे, नीचे भी आप देख सकते हो 2 महीने का, इसमें कहीं भी आप देखो 70% डिलीवरी है ही नहीं, सब कम है। तो यहीं से पता चल रहा है स्टॉक में कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं बना रहा है, लेके नहीं जा रहा है डिलीवरी के रूप में। ठीक है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, समझने का एक तरीका है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल तो आपको पसंद आ ही रहा है मुझे पता है। ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वीडियो बनाने में अच्छा भी लगेगा, मन भी करेगा, और ज़्यादा आपके लिए नॉलेज लेके आऊँगा मैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।